तो हेलो हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। तो आज मैं आप सबके लिए इस वीडियो में लेकर आई हूँ कुछ क्वेश्चन। जी हाँ, कल की वीडियो में हमने क्या किया था? कल की वीडियो में हमने किया था मैट्रिक्स पॉलिनोमियल किया था और ट्रेस किया था, है ना। दो बातें की थी और फिर उसके क्वेश्चन किए थे, तो उसके क्वेश्चन बचे हुए हैं। ठीक है, तो हम इसके कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं। जी हाँ। और कैसे चल रहा है सब कुछ? पढ़ाई हो गई? सही है? बैकलॉग तो नहीं है? अरे बैकलॉग तो हमारे खून में है। बैकलॉग तो होता ही रहता है, कवर करना नहीं आप लोगों को है, बैकलॉग होता रहता है। तो मैंने आप लोगों के लिए इतनी अच्छी मोटिवेटिव वीडियो बनाई थी, जाके वो देखो है, जाके थोड़ा उसे देखो, पता चलेगा आपको कैसे प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। थोड़ा नॉलेज बढ़ेगा आपका, कैसे प्रिपरेशन स्टार्ट करें। थोड़ा सा जाके देखो मेरी मान के है। और भाई लाखों बच्चे, मैं भी बाहर गई हुई थी, मतलब मैंने देखा बहुत ज्यादा शहरों में तो बच्चे, इतने ज्यादा बच्चे हो रखे हैं, इतने ज्यादा बच्चे, बस जे नेट और आगे पीछे कुछ है ही नहीं। इतने बच्चे वो कर रहे हैं तैयारी, तो भाई देख लेना आप वहां पे, मतलब ये समझो करोड़ों बच्चे, करोड़ों लाखों बच्चे प्रिपरेशन कर। ये तो लाख बच्चे, लाखों बच्चे, 20-25 लाख बच्चे, इतने बच्चे प्रिपरेशन कर, और वहां से आपकी प्रिपरेशन देखो कितनी हो रही हो। बस वहां से पता लगता है मोटिवेटिंग, पर बाहर निकल के देखो, बाहर निकल के बच्चा के देखा हो कैसा होता है। और इतनी मेहनत कर रहे हैं बच्चे, अरे बच्चे 18 घंटे 16 घंटे ऐसे पढ़ रहे हैं, देखो ऐसे पढ़ रहे हैं बच्चे हैं, इतने घंटे पढ़ रहे हैं। अब देखो, अब ये क्वेश्चन देखो है, तो आपको बेटा ऐसे जी जान लगा के मेहनत करके पढ़ना है, ऐसे नहीं है आज पढ़ लिया कल नहीं, कल पढ़ लिया आज नहीं, हर रोज पढ़ना है। ठीक है, अभी बोलो लेट, इसने बोलो लेट पी इज ए स्केयर मैट्रिक्स। तो पी है, पी नाम का मैट्रिक्स है, वो उसमें क्या है, वो स्केयर मैट्रिक्स है पी, सच दैट इज देखिए पी स्क्वायर क्या है, आई माइनस पी। वैल्यू दे दी इसने। थोड़ा ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट आपको लग सकता है कुछ बच्चों को। ठीक है, फोर्थ इसने अल्फा बीटा गामा की वैल्यू दे दी, और एस की वैल्यू है, मतलब जो अल्फा है बीटा है जो गामा है, तीनों क्या करते हैं, वो नेचुरल नंबर से बिलोंग एन। ठीक है, फिर इसने बोल दिया हमें पी अल्फा बीटा गामा दे दिया यहाँ पे आई 20 माइनस 29 भी। ठीक है, ये वैल्यू हमें देन था, हमें अल्फा बीटा गामा और ये एस निकालना है। यानी कि पहले हमें मुझे अल्फा निकालना है, ये गामा और ये एस ये निकालना है। आप कैसे निकालोगे वो बताओ। यानी कि इसको निकालने के लिए देखो ऊपर की वाली लाइन को देखो, ध्यान से समझो, बिल्कुल ध्यान से, जल्दबाजी नहीं करनी है। मैं समझ सकती हूँ कुछ बच्चों का क्वेश्चन डिफिकल्ट लग सकता है, पर आपको क्या करना है, जिस जैसे मैं कर रहा हूँ क्वेश्चन, उसके आपको 2-3 बार खुद से ट्राई कर, ठीक है, और अपनी नोटबुक में लिखना है इसको। ठीक है, इसको देखो, यहाँ पे अल्फा है बीटा है, इसने दे दिया गामा आई, यहाँ पे कितना है 29 पी, यहाँ पे 29 पी, इसने देखो यहाँ पे क्या दे दिया, ये क्या भाई, ये एस है, ये एस है, ये इक्वल टू है, और ये एस है, एस दे दिया इसने, एस ये वैल्यू। यानी कि हमें हमें क्या चाहिएगा, हमें 29 पी वाला ही वैल्यू चाहिए। और अगर हमें 30 पी मिल जाए, यानी कि ये वैल्यू अगर हमें मिल जाए, तो यहाँ से हम अल्फा बीटा निकाल सकते हैं, गामा भी मिल सकता है, एस भी मिल सकता है। ठीक है, तो यहां तक कैसे पहुंचे, देखो इसने बोल दिया पी स्केयर, जो हमारा पी स्केयर है वो आई माइनस पी, वही वो दे रखा, उसको फायदा उठाना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ से पी क्यूब निकालू तो कैसे होगा, पी क्यूब कैसे निकलेगा भाई, पी क्यूब तो पी इंटू में पी स्क्वायर, यही होता है। ठीक है, और पी क्या हमारा, पी तो पी स्क्वायर क्या है, ठीक है, पी स्क्वायर क्या है, आई माइनस पी। अब देखो ये कितना आ गया, पी आई माइनस में पी का स्क्वायर, और पी की स्क्वायर की वैल्यू इसने दे दी है, वो देखिए आई माइनस पी, यानी कि ये हो जाएगा, ये प्लस हो जाए। ठीक है, ये प्लस हो जाएगा, ये अंदर बाहर उसका है ना माइनस का, तो भाई ये आई है, ये आई के अंदर पी के अंदर मर्ज हो जाएगा। ठीक है, ऐसा बोल सकता है, ये आई पी के अंदर मर्ज हो गया, तो कितना आ गया, आ गया भाई 2p माइनस का आई। ये कितना आ गया भाई, 2p माइनस का आई। ठीक है, यानी कि मेरी जो p की वैल्यू है वो कितनी आ गई, वो मैं इधर लिख देती हूँ, जो भाई मेरी वैल्यू आ गई वो कितनी आई है भाई, ये जो मेरी वैल्यू आई वो कितनी आई है, 2p माइनस में आई। ठीक है, उसी प्रकार भाई आप यहां से निकालो P4।
ठीक है, यहाँ से आप निकालो P4। P4 कैसे निकलेगा? P नोट P3, ठीक है, तो P इंटू में 2P माइनस में R, ठीक है, तो यहाँ से क्या आ गया 2P का स्क्वायर माइनस में P, ठीक है, और P का स्क्वायर की वैल्यू रख दो, वैल्यू कितना है? P का स्क्वायर कितना है? I माइनस P माइनस का P, तो 2I माइनस का 2P माइनस का P, तो भाई ये कितना आ गया? 2I है और ये माइनस का, ठीक है, ये आ गई, ये यहाँ से है उसमें, ठीक है, यानी कि यहाँ से जो 2 4 की वैल्यू आई वो 2I माइनस में 3P। अब हमें कहाँ तक जाना है? कुछ बच्चे सोच रहे हो कहाँ तक वैल्यू निकालनी है, ठीक है भाई, जब तक हमारा ये 29 नहीं मिल जाता ना, कभी तो 3P है, मतलब बहुत सारी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, ठीक है, 13P नहीं मिल जाता तब तक हम निकालते रहे, तब तक हम निकालते रहेंगे। आप भी कोशिश करो P5 निकालो, जल्दी से निकालो P5, P इंटू में P4, तो बिल्कुल इजी है, तो P है P4 कितना है? 2I माइनस में माइनस का 3P, ठीक है, तो भाई यहाँ से कितना आ गया? 2P आ गया माइनस में 3P का स्क्वायर, P का स्क्वायर कितने है? I माइनस का P है, ठीक है, स्पीड मोड में जल्दी P 2P आ गया, यहाँ से माइनस का 3I प्लस में 3P आ गया, तो ये कितना हो गया? 5P, 5P माइनस में 3I, या 5P माइनस में 3I, या 5P माइनस में 3, तो अभी भी कोई फायदा नहीं, 5 तो पास में भी नहीं है, है? तो आगे निकालो, आगे क्या निकालो? आगे निकालो P6 निकालो, P6 क्या है? P इंटू में P5, तो P है P5 कितना भाई? 5P है माइनस में 3 है, यही है। अब यहाँ से देखो, यहाँ से 3, यहाँ से 5P का स्केयर आ रहा है, तो P स्केयर की जो वैल्यू है वो कितनी है? वो I माइनस P है, ठीक है, यहाँ से देखो, यहाँ से माइनस का 3P, ठीक है, तो यहाँ से 5I माइनस का, ये कहां से आ गया? 5P में ये कहां से लेके मैंने, अच्छा अच्छा, वही P की स्क्वायर वैल्यू, ठीक है, फिर है ये आ गया 5P माइनस का 5P, तो 5I माइनस में 8P। भाई कभी कभी खुद को ही नहीं पता लगता रहता कि क्या लिख दिया हमने, है? ऐसा ऐसी स्टेज आ जाती है, ऐसा ऐसा हो जाता है कि मुझे भी नहीं पता लगता था हम क्या लिख रहे हैं। अभी भाई कहां से 8 तक आया, वो वैल्यू नहीं पहुंची। अब देखो, अब हम निकालेंगे 7, निकालो 7P इंटू में 5I 8P, तो वही देखो माइनस 5P, ठीक है, यहाँ से कितना आ गया है? यहाँ आ गया भाई मेरा माइनस का P स्क्वायर यानी कि I माइनस का P, ठीक है, तो ये आ गया भाई 5P माइनस में 8I, और ये कितना आ प्लस का 8P, तो ये कितना आ गया? 13P माइनस का 8I, तो भाई कितना आ गया? 13P माइनस का 8 है, ये 8 है, ठीक है, तो कितना आया? 13P माइनस का 8I। अब क्या निकालो? अभी कुछ आया नहीं, आ गया भाई, आ गया आ गया, देखो एक तो आ गया, एक केस तो आ गया हमारा। एक केस क्या है? इसने बोला था 13P बोला था, तो S तो आ गया, यस का है, वो तो माइनस का 13P है ना, ये तो प्लस का आ गया। हाँ, अभी नहीं आया, अभी नहीं आया 8, अब ये निकालो। अब P 7 कितना है? 3P 13 है भाई, 13P माइनस में 8I, तो कितना आ गया? 13 का स्केयर, इसका स्केयर यानी कि I माइनस P माइनस का 8P, ठीक है, ये 13I माइनस का 13P माइनस का 8P, 13I माइनस का 21, या ये आ गया भाई। तो 13I माइनस का 21, या ठीक है, अब ये आ गया 8 आ गया। अब 9 निकालो,
अब P9 निकालो, तो P इंटू में 13i माइनस में 21p। तो भाई ये कितना आ गया, ये आ गया 13p माइनस में p का स्क्वायर यानी कि i माइनस p, 13p माइनस में 21i प्लस में 21p। भाई ये कितना आ गया 4 2 3 p माइनस में 21i। ये आ गया, बोलने की इसकी जो वैल्यू आ गई वो आ गई, ऊपर ही लिख देते हैं ना। ऐसा समझ तो रहे हो गया आप हैं, समझ रहे हो क्या? तो ये आ गया 34p माइनस में 21i। तो अब देखो, अब आगे निकालोगे, नहीं आगे निकालने की जरूरत नहीं, आगे निकालने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं जरूरत है कि यहाँ से जो हमारे 29 तक आएगी, ठीक है, यानी कि लास्ट तक ये जो p है वो 34 आ गया, यानी कि वैल्यू इनके बीच में आएगी, क्योंकि जो हमारा इसमें जो p है वो 13 है जो हमारा यहाँ से आ चुका है, ठीक है, यहाँ पे ऑलरेडी है, और इसने बोला 29 जो कि 34 है, यानी कि इससे बड़ा नहीं है, तो ये इतनी वैल्यू हमें निकालनी है। अब देखो, अब हमें अल्फा और बीटा की वैल्यू बतानी है, अल्फा और बीटा की वैल्यू बतानी है, कैसे बताऊं? ओ देखो, यहाँ से देखो वही वैल्यू, देखो इसने बोला 13p और ये माइनस का है तो वो उतना प्लस हो गया, तो माइनस हम बाहर निकाल के, यानी कि जो यहाँ पे s है वो 8 लिख सकते हैं, जो s आया 8 है, यानी कि जो ये वैल्यू है, यहाँ आप देख रहे होगे कैसे, देखो ये 13p है यानी कि एक ही माइनस का है, तो हम इसको आगे पीछे करके, यानी कि इसको हम ऐसे करते हैं, 8i माइनस का 13p, यानी कि यहाँ से जो s की वैल्यू है वो 8 निकल रही है। देखो ऐसे ही तो बिल्कुल सेम s की वैल्यू 8 निकल रही है, तो ऐसे तो बिल्कुल s और ये 13p बिल्कुल, और वो 8 निकल रही है, यानी कि भाई s की वैल्यू तो हमारी 8 आ, s की वैल्यू 8 आ, ठीक है, s की वैल्यू तो आ गई भाई एक, तो आ, ठीक है, ऐसे निकालो। अब दूसरा देखो, दूसरा अल्फा की वैल्यू देखो आप, अल्फा की वैल्यू देखो, इसने बोला भाई एक तो अल्फा, इसने बोला 29 की, 29p यानी कि ये है, ये हमारा 21p है, यानी कि बीच में हो सकता है, यह 34p यानी कि इनके बीच में ही है, इनके बीच में ही है, इनके ऑलरेडी कौन पास में पड़ता है, 21 पास में पड़ता है, 34 पास में पड़ता है, मतलब 2 की वैल्यू, 2 है ना, तो वहां पे मतलब इसमें ज्यादा अच्छा रहता है, कंफर्टेबल सा 8 यानी कि 29 पे छोटी वैल्यू लेंगे, ठीक है, छोटी वैल्यू लेंगे, तो हम लेंगे p8 लेंगे, p8 लेंगे, वो कितना है 31i माइनस में 21, ठीक है। अब देखो, अब दूसरा इसने क्या बोला है 13p, ठीक है, इसने बोला है 13p, तो 13p में अभी वो भी छोटी वैल्यू लेंगे। आप कुछ बच्चे बोल रहे हो मैं 7 लेंगे, नहीं, क्योंकि हमने यहाँ छोटी वैल्यू लिया, ले तो हम ये भी सकते थे, पर हमने छोटी वैल्यू ली, ठीक है, तो हम p प्रॉपर 13 लेंगे, हम उससे छोटा लेंगे, यानी कि हम 6 लेंगे, हम क्या लेंगे, हम 6 लेंगे, उससे छोटा लेंगे। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहती हूँ? मतलब जो भी वैल्यू आप ले रहे हो, मुझे पता था बच्चों को डिफिकल्ट लग रहा होगा, पर भाई ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं मुझे कोई ऐसे नहीं कि बच्चों को डिफिकल्टी क्वेश्चन करवाना है, आते ही ये है क्वेश्चन, ठीक है। अगर आप समझ लेना, जो भी क्वेश्चन आपको डिफिकल्ट लग रही है, क्वेश्चन मुझे समझ नहीं आ रहे, तो वो ऐसा समझ लेना यही क्वेश्चन अच्छे हैं, ये मेरी प्रिपरेशन में बेस्ट है, यही मुझे आगे बढ़ाए, ठीक है। जो अगर आप डिफिकल्ट क्वेश्चन ज्यादा कर रहे हो तो मतलब सही समझ लेना कि हमारी प्रिपरेशन अच्छी है, बच्चे वाले क्वेश्चन तो कोई भी कर ले, ठीक है, यानी कि छोटा है, यानी कि ये छोटा लिया हमने, तो इसका भी दोनों का सेम और इक्वल होना चाहिए, ये भी छोटा लेंगे, यानी कि यहाँ से लेंगे हम 6 p6 क्या भाई हमारा 5i माइनस में 8, ठीक है, 8p आ गया। इसने बोला है एक बार तो अल्फा और इसको प्लस करो, और फिर एक बार इसको माइनस करो, एक बार माइनस करो। अब यानी कि यहाँ से अगर मैं प्लस करूं इनको, यानी कि मुझे ऐड करना हो, तो p8 प्लस में p6, ठीक है, इक्वल टू यहाँ से कितना आ गया, यहाँ से 18i, और यहाँ से इनको अगर मुझे ऐड करना है, ठीक है, अगर मुझे इसको ऐड करना हो तो क्या आएगा भाई मेरा, तो भाई मेरा 9 और 29p आ या, ये एक वैल्यू आ गई हमारी, ये इधर लिख सकते हैं हम
देखो मैं इसका कोई काम नहीं है, 9 का, इसको हटा दो, इसको 9 वाली को हटा दो, ठीक है। और यहाँ पे लिखोगी मेरी एक वैल्यू आ रही है P8 प्लस में P6 इक्वल टू 18I माइनस में 29P। चाहे तो आप ऐसे देख लो और चाहे आप ऐसे देख सकते हो कि किन दो वैल्यू को ऐड करने के बाद मेरी जो गामा की वैल्यू, देखो अगर मैंने ये ऐड किया तो यहाँ पर 29 भी आया। आप ऐसे भी देख सकते हो, दो वैल्यू को ऐड या सब्ट्रैक्ट करके देखो, दो वैल्यू को और किस वैल्यू के ऐड और सब्ट्रैक्ट करने से 29 भी आ रहा है, आप ऐसे भी देख सकते हो। यानी कि पहले वाला लॉजिक भी देख सकते हो, ये वाला भी देख सकते हो, किसी प्रकार कर लो, दोनों ही सही, ठीक है। अगर दूसरा इसने बोला कि माइनस करो, अगर मुझे मान लो P8 इक्वल टू 13I माइनस में 29P और ये P6 है 5I माइनस में 8P, ठीक है। इन दोनों को क्या करो, माइनस करो, माइनस करेंगे ज्यादा प्लस हो जाएगा, ठीक है। ऐसा करो तो ये भाई ये कितना है, ये 3 इफ 8 है P6 माइनस इक्वल टू, और ये कितना है 8I, और ये कितना है माइनस का 13, ये आया भाई 13P, ये माइनस का 13 पे आया। यानी कि यहाँ से दो वैल्यू आ गई, यानी कि यहाँ से जो P8 है माइनस का जो P6 है इक्वल टू 8I माइनस में 13P, यहाँ से दो वैल्यू आ गई। ठीक है, अब ये दो वैल्यू आप बताओ। अब यहाँ से जो अल्फा आया वो कितना है भाई, अल्फा तो फर्स्ट वाले बताए थे अल्फा 8, बीटा कितना है, बीटा तो भाई 6, गामा क्या है भाई, गामा तो इसने बोला 29, गामा 18 है, और इसने हमारी एस की वैल्यू आ गई, वो पहले आ गई फिर वो 8 है, यानी कि सारी वैल्यू आ गई, बिल्कुल आ गई। अब वही वैल्यू पुट करो, अल्फा 8 प्लस में गामा 6 प्लस में 18 माइनस का 8, तो ये 8 प्लस में 6 प्लस में 10, यानी कि यहाँ से 16 और उसमें 16 आया, यहाँ से 18 यहाँ से आ गया भाई 24, यहाँ से आ गया। ओवरऑल जो हमारा जो आंसर आया है, यानी कि जो आप साइन कर दो, जो हमारा जो आंसर आया है वो कितना आया है, वो हमारा 24। समझ गए भाई, ऐसे क्वेश्चन, इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन सिंपल तो नहीं है, हमने इजीली किया है, बस इतना ही क्वेश्चन है। देखो हमारे एक स्लाइड पे आ गया, तो ऐसे कर सकते हो, बिंदास कर, दो बार करके देखो तो बिल्कुल हो जाए। ये क्वेश्चन क्या कहता है, इसने बोला है कि लेट द मैट्रिक्स, हमें मैट्रिक्स को लेट करना है, ए दे दिया, बी दे दिया, सी दे दिया, हमें फाइंड करना है TRA2A, ठीक है। और इसकी हेल्प से, मतलब इसकी हेल्प से ऐसे देखो, यहाँ पे जो BC है ना, हर एक में BC आपको दिख रहा है, BC दिख रहा है, वो इसके पीछे स्क्वायर है ऊपर, तो हम लेट कर सकते हैं यहाँ से BC को हम I मान सकते हो आइडेंटिटी, ठीक है। फिर वो आइडेंटिटी क्या हो जाएगी, वो A में मर्ज हो जाएगी, वो दिखेगी नहीं हमें, यानी कि फिर हमारा जो ट्रेस जो A है, वो ये जो AP है वो ये हो जाएगा A का स्क्वायर, ठीक है। प्लस में जो TR है वो क्या हो जाएगा, वो ये तो I है यानी कि A, यानी कि 2 का स्क्वायर, प्लस में फिर ये क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा A डिवाइड बाय में A का क्यूब, ये क्यूब आया, क्यूब आया तो स्क्वायर होगा, हाँ थोड़ा वीडियो तो नहीं करती, अरे क्वेश्चन लिखते हैं हो जाती है कभी कभी। हाँ ये तुम्हारा लिख दिया मैंने एक चीज, तो ये आप कैसे करना, ये हो जाता, ये तो सही है, इसको तो ठीक है, ऐसे इनफाइनाइट ऐसे, ठीक है। तो यहाँ मैं देखा थोड़ा ना पैटर्न तो बनाई नहीं, ठीक है। यहाँ से इनफाइनाइट ये आपका क्वेश्चन है, कि ये दिख रहा है ऐसे, ठीक है। अगर मैं भाई यहाँ से A कॉमन निकाल लू, यानी कि यहाँ से A कॉमन निकाल लू, A सभी में से कॉमन निकलेगा तो बाहर TRA आ जाएगा, बाहर इसके TRA आएगा, और अंदर क्या आ जाएगा 1/2, पहले तो 1 ही आएगा ना, पहले तो 1 आएगा, फिर 1/2, फिर 1/2 का स्क्वायर,
फिर 1/2 की क्यूब, ऐसे ऐसे करके इनफाइनाइट तक हो जाएगा। ऐसे अगर टी आर अगर बाहर निकाल लिया तो, और ये भाई है टी आर ए, ठीक है। फिर यहां से अगर आपने देखा हो सम ऑफ इनफाइनाइट का फॉर्मूला होता है, किस बच्चे को अगर नहीं पता वो देख लिए, सम इनफाइनाइट का फॉर्मूला होता है ए वन माइनस ए, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो आप यहां से क्या करोगे, यहां से ए कितना है, ए भाई 1, और यहां से 1/1/2, ए सेकंड, ये तो फर्स्ट ले लिया, ये ए सेकंड। फिर यहां से क्या आया 1/2 माइनस 1/2, 1/2, यानी कि जहां से जो आंसर आ गया वो आ गया 2, यहां से जो आंसर आ गया वो आ गया 2, यानी कि भाई हमारा जो टी आर आ गया वो 2 आ गया, जिसका जो सम है वो आ गया, वो कितना आ गया, यानी कि आ गया 2, ये आ गया, ठीक है। ये आ गया, उसका जो सम है वो मैंने आगे लिख दिया। अब इस वैल्यू को सॉल्व करो, ये टी आर ये बताना है, वो बताना है, ठीक है। इसने बोल दिया कि टी आर ए मतलब ट्रेस ए, यानी कि ए के जो उसका डायगोनल जो ए है उसका जो ये ए क्या है, ये है 2, ठीक है। ये ट्रेस से निकालना है इसमें से, यानी कि इसमें से मुझे क्या निकालना है 2 1 4 1, ये इसमें से ए में से मुझे फाइंड करना है ट्रेस से, ट्रेस यानी कि 2, और ये कितना होगा भाई प्लस में, प्लस दोनों को प्लस कर दो, डायगोनल को प्लस, यानी कि ट्रेस का मतलब क्या होता है, जो ए के जो मैट्रिक्स है जो डायगोनल है उनका सम कर दो, यहाँ गया ट्रेस, यानी कि ट्रेस ये कितना आ गया 3 इंटू में 2, यानी कि कितना आ गया 6 आ, यानी कि मेरा जो टी आर ए है वो कितना आ गया, वो 6 आ। ये क्यों लिखा हुआ है टी आर 2 इन, अच्छा तो मतलब इसका मतलब उन्होंने ऐसा ही लिख दिया है कि ये 2 बाहर है, 2 टी आर ए, यानी कि यही फिर उन्होंने यहीं से लॉजिक लगा दिया, हमें तो निकालने की आवश्यकता है, जिन्होंने दे ही रखा है भाई, हमें तो निकालने की आवश्यकता ही नहीं थी वहां पे, ठीक है। तो ये आ गया, कितना आ गया, जो इसका भाई जो आंसर है वो आया भाई, जो हमारा आंसर है वो 6 आ, समझ गए। मुश्किल था, मुश्किल था, तो बाहर करोगे, मुश्किल वाला क्वेश्चन करते हैं। ये वाला कुछ क्वेश्चन क्या कहता है, इसमें बोला लेट ए है ए आई जे बी द स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, इनके हमारे पास एक ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 3, यानी कि 3 into 3 स्क्वायर मैट्रिक्स है, सच दैट हमें, हाँ समझ आ गया, यानी कि ना हमें ये 3 into 3 की मैट्रिक्स दे थी, यानी कि हमें वो मैट्रिक्स ऐसे दे दी A11 A12 A13 A21 A22 है, A23 A31 A32 A33, ये मैट्रिक्स दे दी, और इसने बोला कि इसमें वैल्यू कर करके निकालनी है इसकी वैल्यू, ठीक है। तो पहले वही निकाल देते हैं, तो इसने बोला भाई ये देखो 2 है, 2 के ऊपर 1 माइनस 1 0, तो कितना आएगा 2 की पावर 0 1, उसी की पावर अगर 0 तो 1 आता है ना, ये नहीं पता, वन आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया भाई 2 की पावर 0 1, ठीक है। और भाई यहाँ से कितना आ गया फिर 1 और 2 माइनस का 1, पहले 2 माइनस 1, तो यहाँ पर आ गया 2, ठीक है। यहाँ देखो 3 माइनस 1 2 4, यहाँ देखो फिर ये कितना आई है 2 और 1 माइनस 2, यानी कि फिर माइनस का आ गया, क्या आ गया माइनस का 1, तो यहाँ आ गया भाई माइनस का 2, माइनस का 1 था ना, माइनस का 2 आ गया, फिर यहाँ देखो 2 0, और यहाँ पर फिर से 1 आ गया, यहाँ देखो यहाँ कितना है ये 3 माइनस 1, यानी कि 1 आ गया तो 2 आ गया, ये देखो फिर 3 यानी कि 1 माइनस 3, तो माइनस का 2 यानी कि आ गया माइनस का 4, ये कितना ये 2 यानी कि माइनस का 1 आएगा, और फिर माइनस का 1 यानी कि माइनस का 2, यानी कि आ गया 0, यानी कि ये आ गया, हाँ ठीक है। अब देखो, हाँ हाँ ये माइनस का, तो इसे 1/2 लिख दो, इसको 1/4 लिख दो, है ठीक है, इसको भी 1/2 ऐसा लिख दो, ऐसा थोड़ा आसानी रहेगी, ठीक है, ऐसा लिख दो,
अब देखो, अब इसने क्या बोला है, इसने बोला था मैट्रिक्स ए स्क्वायर ए क्यूब और ए टैन, ठीक है। अब हमें निकालना है ए का स्क्वायर। आज हम जो ए स्क्वायर निकाला था, अब कैसे निकाला था, तो भाई ए स्क्वायर देखो, जैसे कि ये है वन, यानी कि ए स्क्वायर का मतलब आप बोल सकते हो कि ट्रेस ए इंटू में ए, ठीक है। और यहाँ पे जो ट्रेस ए है वो कितना है, 3, यानी कि इनको प्लस करो तो 3, ठीक है। ए स्क्वायर यहाँ से बोल सकते हो 3, यानी कि जो ए स्क्वायर आया वो 3 आया, यानी कि आ गया 3, ठीक है। जो यहाँ से जो ए स्क्वायर आया वो कितना है, वो 3। अगर मैं यहाँ से 3 निकाल लू तो सभी के अंदर यहाँ पे 3 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, यानी कि 3 की वैल्यू आ सकती है, ए स्क्वायर में 3 आया, ठीक है। अगर मैं यही की वैल्यू अगर मैं ए क्यू इसमें निकालू तो भाई 3 स्क्वायर होगा, मैं यानी कि वहां पे 9 ही आ जाएगा। समझो, ये यही केस होगा आगे जाके, है यही बनेगा, है यही बनेगा, बिल्कुल बिल्कुल यही बनेगा, ठीक है। तो ए क्यूब हो जाएगी, इसका मतलब हमें निकालना है ए 10 तक सम, यानी उन सबको ऐड करके हमें निकालना था। अब कैसे निकालना, भाई आप इधर से देख रहे होगे तो इसकी वैल्यू ए 10 तक हमें निकालना है, ए 13 10, ठीक है। अगर मैं माइनस का 3 कर दूं, ठीक है, और डिवाइड बाय 2 कर दूं, तो डिवाइड बाय अगर मैं 2 कर दूं तो सभी का सम आ रहा है, और फिर इसके इनटू में ए, तो सभी का सम आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे देखो ए 3 1 लिखूं तो 3 0, यानी कि कोई भी आगे नहीं। अगर मैं यहाँ पे 3 2 लिखूं तो कितना कितना आ जाएगा वहां पे, तो 6, तो 6 2 3 3 ए, ठीक है। यहाँ पे मैं 3 लिखूं तो कितना आ जाएगा, 27 27 माइनस का तो वो कितना आ जाएगा, वो वही फिर 9 आ जाएगा। समझ रहे हो, यानी कि ये वैल्यू आएगी इसकी, यानी कि ये वैल्यू है, ठीक है। ये इसका आंसर होगा, ये इसका आंसर होगा। इसकी मतलब हर एक में अगर आपको कितना करना होगा, अगर आपको ए 10 माइनस में 3 डिवाइड बाय 2 ए इंटू में ए तक अगर आपको क्या करना हो, अगर आपको ये इन माध्यम से आपको क्या निकल जाएगा, इन माध्यम से आपका निकल जाएगा कि आप ए 10 तक का सम निकाल सकते हैं। हाँ, ये आंसर मिल गया तो ना जोड़ के, नहीं आंसर नहीं बताना है। अगर आपको ऐसा लग जाए, मान लो ऐसे ही लग जाए, तो आप कैसे इनको जोड़ के बता सकते हो, यहाँ से 9 फिर आगे इससे डबल फिर 27 फिर ऐसे ऐसे आता रहे, वो तो आंसर पे डिपेंड करता है। अगर आपका आंसर नहीं है कॉम्पिटेटिव वैसे क्वेश्चन देते हैं तो आप इसके निकल के बस यही आपका आंसर हो जाएगा, करते हैं, ठीक है। अब इसने बोला है कि ए 3 इंटू 3, इसने बोला ए स्क्वायर दे दिया, ए 5 दे दिया, और हमें बताना है अल्फा बीटा। अल्फा बीटा के लिए बताना पड़ेगा, हमें बताना पड़ेगा ए 5 निकालना पड़ेगा। तो ए 5 से पहले ए थ्री ढूंढो, हमें ए 3 निकालना होगा। ए 3 कैसे निकलेगा, ए 2 है, तो ये भाई हमारा ए का जो स्क्वायर वो कितना है, 2i माइनस में 3, ठीक है, यानी कि 2a माइनस में 3 ए का स्क्वायर, तो ये आ गया भाई 2i माइनस में 3। समझे कैसा आएगा, देखो ये ए की मल्टीप्लाई तो 2a, इस ए के साथ तो ए का स्क्वायर आ जाएगा, तो वहां पे मैंने ए के स्क्वायर दे दिया, इसकी वैल्यू पुट कर, ठीक है। तो 2a माइनस में 6i प्लस में 9a, ठीक है। तो ये कितना आ गया, 11a माइनस में 6 आ, ये आ गया भाई, ये आ गया भाई। अपना डस्टर बताने का चला गया है भाई, डस्टर कहाँ चला गया अपना, भाई यहाँ से जो अपना ए है वो क्या आया, वो आया अपना 11a माइनस में 6 आया, ठीक है। अब इसने बता दिया, अभी इसने ए फोर क्या आएगा, ए इंटू में 11a माइनस में 6 आ, ठीक है। वही 11 का ए का स्क्वायर, यानी कि 11a स्क्वायर कितना है भाई, 2i माइनस में 3, ठीक है, माइनस में 6a, तो 22i माइनस में 33a माइनस में 6, तो 22i माइनस में 39, या
यानी कि मेरा यहाँ से आ गया 22i माइनस में 39। अब हमें क्या निकालना, हमें A5 निकालना, ठीक है, A5। तो A5 यानी कि A इंटू में A4, तो यानी कि A 22i माइनस में 39, ठीक है, तो यानी कि 22a माइनस में 39 2i माइनस में 3, ठीक है, तो 22a माइनस में ये कितना आ गया 70i प्लस में, ठीक है 3 मल्टीप्लाई करनी होगी ना, 93 7 2 इधर 9 10 11 1 1 7 8, या ठीक है। तो भाई ये कितना आ गया माइनस का 78i, और ये कितना आ गया 9 3 और 1, या 139 माइनस का 78, यानी कि आ गया भाई हमारा, ये आ गया हमारा 139a माइनस का 78i। समझ गए? आज समझ गए तो कर, तो अल्फा बीटा, अल्फा बीटा तो आ गया, अल्फा बीटा आ गया, अल्फा बीटा आ गया हमारा। देखो यहाँ से जो अल्फा इसने बोला है कि अल्फा आई है, यानी कि आ गया माइनस का 78 और बीटा 1 है, ठीक है, दोनों को प्लस कर दो 139। तो करो भाई कितना आया, आपके भरोसे करो कितना आया, देखो ये आ गया 1 और 13 7 6, यानी कि ये आ गया भाई 61 आ गया साथ है। इसका जो आंसर है वो कितना आ गया, वो आ गया मेरा 61। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफी, 4 क्वेश्चन हो गए, कम है काम तो गिरता रहता कुछ हमारे यहाँ तो तो थैंक यू फॉर एवरीवन, दिस वीडियो के लिए बने रहे हमारे साथ। कल की वीडियो में से धमाकेदार करने वाले हैं। देखो हर रोज मैं आप बोल रहा हूँ कि छोटा छोटा क्वेश्चन है, छोटा थोड़ा थोड़ा नहीं है, ठीक है, मतलब इतना बड़ा आपको नहीं करना है, एकदम थोड़ा थोड़ा होमवर्क कर, ठीक है।